स्टूडेंट्स, आज हम लेजर बनाना सीखेंगे। ठीक है, हमने जर्नल एंट्रीज सीख ली। जर्नल एंट्रीज की हेल्प से अब हम लेजर बनाएंगे। जर्नल एंट्रीज सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जर्नल के बाद लेजर बनता है, और लेजर बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए जर्नल एंट्रीज कैसे बनेंगी, उसकी पोस्टिंग कैसे होगी। तो अब हम जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करने के लिए पहले हम सीखेंगे लेजर बनता कैसे है, उसके कौन से कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो कॉलम्स आपके कैसे रहेंगे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। इसके दो साइड हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ठीक है, डेबिट साइड में भी 4 कॉलम होंगे, क्रेडिट साइड में भी 4 कॉलम होंगे। कौन से 4 कॉलम होंगे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट के साथ में एक छोटा सा कॉलम आपका जेएफ का बनेगा। ये जेएफ क्या है, जर्नल फोलियो। जैसे आप जब जर्नल बनाते थे तो उसमें एलएफ लिखते थे। एलएफ क्या होता था, लेजर फोलियो, मतलब ये होता है पेज नंबर्स। मतलब जब आप लेजर बनाओगे तो यहाँ पे जर्नल पे जो एंट्रीज़ है ना, जो जर्नल आपने सीखा था बनाना, उस पे जो एंट्रीज़ हैं उनके नंबर्स डलते हैं, पेज नंबर्स। इसी तरीके से जब हम लेजर बनाते हैं तो यहाँ पर जेएफ लिखते हैं, और हम जब जर्नल एंट्रीज़ का जर्नल बनाते हैं तो उसमें हमारा जो कॉलम बनता है ना अमाउंट के पास में, वो उसमें हम क्या लिखते हैं, एलएफ। एलएफ मतलब इस लेजर का नंबर, यानी कि एंट्रीज़ ऑपोजिट एंट्रीज़ डल रही हैं तो इसका नंबर उसमें डलता है और उसका नंबर इसमें डलता है। ठीक है, दो साइड्स होते हैं, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, और जेएफ का कॉलम अमाउंट के पास में ही होता है। ठीक है, ये हो गया लेजर हमारा, इसका परफॉर्मा है ये, इसी में एंट्रीज़ होंगी सारी। अब देखो जर्नल एंट्री मैं आपको बताती हूँ कि जर्नल एंट्रीज़ क्या हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि 1 अप्रैल 2017 को सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ठीक है, माल बेचा 20,000 रुपये का, ₹20,000। हमें इस क्वेश्चन में दिया है पास जर्नल एंट्रीज एंड पोस्ट इट इनटू द लेजर। क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि माल बेचा है 20,000 रुपीज़ का 1 अप्रैल 2017 में। इसकी पहले आप जर्नल एंट्री बनाओ और फिर उस जर्नल एंट्री से लेजर में पोस्टिंग करो। जर्नल मैंने आपको बनाना बताया था, जर्नल कैसे बनता है, कॉलम कैसे बनते हैं, डेट पर्टिकुलर्स, और यहाँ पर 2 तरह के कॉलम ऐसे डेबिट और क्रेडिट के एक साथ बनते थे, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, इसके पास में ये पतला छोटा सा कॉलम कैसा बनता था, किस चीज़ का बनता था, एलएफ का। एलएफ ऐसे ही बनता था ना जर्नल, ये जर्नल है ना। जर्नल के कॉलम होते थे डेट पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, ये लेजर के कॉलम में डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, दोनों साइड में ये जेएफ। यहाँ पर हमने एलएफ लिखा है। ठीक है, जर्नल के अंदर एलएफ और लेजर के अंदर जेएफ। अब हमें जर्नल एंट्री करनी है। हमने माल बेचा, नकद माल बेचा 20,000 रुपये का 1 अप्रैल 2017 को, यानी कि 1 अप्रैल। यहाँ पर हम डेट डालेंगे, ईयर यहाँ पर ऊपर लिख दो, उसके बाद यहाँ पर लिखो 1 अप्रैल। ठीक है, में एंट्री क्या होगी हमारी, हमने गुड्स सोल्ड किया। तो जब हम माल बेचते हैं तो हमारे पास कैश आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो जो चीज़ आएगी उसको डेबिट करेंगे, माल बेचने पे हमारे पास पैसा ही आएगा और माल चला जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, सेल्स अकाउंट। जब हम माल बेचते हैं तो क्या करते हैं, माल को सेल्स के नाम से लिखते हैं, और जब हम माल ख़रीदते हैं तो माल को परचेज़ के नाम से लिखते हैं। ठीक है, इसकी हो जाएगी नरेशन, बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश। कितने का माल बेचा, 20,000 रुपीज़ का, 20,000, और यहाँ भी लिख दो 20,000। ये तो हो गई जर्नल एंट्री जो इन्होंने क्वेश्चन में हमसे पूछा है। 1 अप्रैल को हमने माल बेचा 20,000 रुपये का, पास जर्नल एंट्री पास हो गई। ठीक है, ख़त्म हो गई इतनी बात। अब बोला है पोस्ट इट इनटू द लेजर। अब हमें इसका लेजर बनाना है तो लिखेंगे यहाँ पर। अब हमें आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक जर्नल एंट्री के 2 लेजर बनते हैं। जैसे यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट है, तो इसमें 2 अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं, कैश और सेल्स। तो कितने लेजर बनेंगे, 2 अकाउंट है। कितने अकाउंट है, पहला है कैश का अकाउंट और दूसरा है सेल्स का अकाउंट। तो लेजर हमारे कितने बनेंगे, लेजर भी हमारे 2 बनेंगे। ठीक है,
दो लेजर बनेंगे, एक तो कैश का बनेगा, दूसरा सेल्स का बनेगा। तो पहले हम कैश अकाउंट का लेजर बनाएंगे। कैश अकाउंट कॉलम कैसे बनेंगे, बीच में एक लाइन लगा दो ऐसे करके, और ऐसे एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, ठीक। यहाँ पर एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ओके, इसके पास में ये वाला कॉलम जो मैंने आपको बताया है किस चीज़ का है, ये है आपका JF वाला। ओके, ये हमारा कैश अकाउंट का लेजर बन गया। अब इसमें हमें एंट्री करनी है। अब एंट्री कैसे करेंगे, इसकी हेल्प से, जो हमने ये एंट्री पास करी थी इसकी हेल्प से हमारा कैश का लेजर बनेगा। देखो, जब भी हम लेजर बनाते हैं तो जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग बनाते हैं। जर्नल एंट्री में दो ही अकाउंट होते हैं, एक ऊपर वाला डेबिट वाला और एक नीचे वाला क्रेडिट वाला। हर एंट्री में दो ही अकाउंट बनते हैं, एक कैश का बना, एक सेल्स का बना। अब मान लो कोई परचेज़ की एंट्री है तो वहाँ पे परचेज़ और कैश का बनेगा। मशीन खरीदी तो मशीन और कैश का बनेगा। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर और कैश का बनेगा। सैलरी दी, सैलरी और कैश का बनेगा, ठीक है। किसी पार्टी से पैसा आया, कैश और पार्टी के नाम का लेजर बनेगा। इस तरीके से जो है, जो भी एंट्री में दो नाम दे रखे हैं उन दो का लेजर बनेगा। तो कैश अकाउंट का हम लेजर बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारी डेबिट साइड है और ये हमारी क्रेडिट साइड है। कॉलम्स तो आपको समझ आ गए होंगे। अब हमें एंट्री कैसे करनी है, हम एंट्री लेजर में ऑपोजिट साइड करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे मान लो जिसका लेजर बना रहे हैं उसके लेजर के अंदर दूसरे वाले का नाम आएगा। जैसे कैश के लेजर के अंदर कैश का नाम नहीं आएगा, कैश के लेजर के अंदर दूसरे का नाम आएगा। जब आप सेल्स का लेजर बनाओगे तो सेल्स के अंदर सेल्स का नाम नहीं आएगा, सेल्स के अंदर कैश का नाम आएगा, ठीक है। मतलब जिसका लेजर बना रहे हो ना उसी का नाम उसके अंदर लिखा नहीं जाएगा, दूसरे का लिखा जाएगा। तो कैश अकाउंट के अंदर सेल्स अकाउंट लिखा जाएगा, ठीक है। अब लिखा तो जाएगा, पर ये तो दो साइड्स हैं, डेबिट और क्रेडिट। किस साइड लिखें ये तो हमें नहीं पता कि हम इस साइड लिखें या इस साइड लिखें। हमें ये तो पता चल गया कि कैश के अंदर सेल्स लिखना है, लेकिन यहाँ लिखना है या यहाँ लिखना है, तो उसके लिए रूल है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो हमें ऐसे पढ़ना है, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में DR है ना, ऊपर से पढ़ना शुरू करो, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पर लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। और डेबिट साइड कौन सी है, ये लिखी ऊपर, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, ठीक। हमेशा लेफ़्ट वाला डेबिट साइड होता है और राइट वाला क्रेडिट साइड होता है, ओके। तो यहाँ पर हम कैसे पढ़ेंगे, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट। तो डेबिट साइड ये रहा और हमने लिख दिया टू सेल्स अकाउंट। डेट कौन सी डालेंगे, 1 अप्रैल की, 1 अप्रैल 2017, ठीक है, 20,000। बस अब ये हमारा क्या होगा, यहीं पर इसको लाइन लगा दो, ऐसे करके क्लोज़ कर दो, ठीक है। इसको हम बैलेंसिंग मेथड से बाद में पढ़ेंगे। यहीं पे सेल्स हमारा कैश का लेजर क्लोज हो गया। अब हमें किसका लेजर बनाना है, अब हमें बनाना है सेल्स अकाउंट का लेजर। इसका तो बन गया, इसका बन गया ना, कैश अकाउंट का लेजर बन गया, बस ऐसे ही करना था। अब सेल्स अकाउंट का लेजर बनाना है, इसके लिए भी सेम कॉलम लगाएंगे, ऐसे ही एक लाइन ऐसे, फिर एक लाइन ऐसे, फिर एक लाइन बीच में से ऐसे, फिर दोनों लाइन ऐसे लगा के यहाँ पर ये हो गया। ये पतली वाली लाइनें भी लगा देंगे। अब हम लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, ओके। और ये ऐसे करके इसको हमने कॉलम को क्लोज कर दिया। ऊपर हम लिख देंगे लेजर, किसका लेजर है ये, सेल्स। तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट कर दो या सेल्स लेजर हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम कर देंगे सेल्स अकाउंट। अब हमारा यहाँ पर क्या है, एंट्री क्या करेंगे, ये था कैश अकाउंट के डेबिट में टू सेल्स लिखा था। अब जब हम कैश का लेजर बनाए थे तो ऊपर से पढ़ना शुरू करा था, अब हम सेल्स का लेजर बनाए तो नीचे से पढ़ना शुरू करते हैं। सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय कैश, जब हम डेबिट में कोई एंट्री लिखते हैं तो टू आता है, और जब हम क्रेडिट में कोई एंट्री लिखते हैं तो बाय आता है, ठीक है। टू और बाय, ऊपर वाले से पढ़ेंगे तो टू आएगा, नीचे वाले से पढ़ेंगे तो बाय आएगा, क्योंकि ऊपर डेबिट साइड है, नीचे क्रेडिट साइड है। नीचे हमने लिखते नहीं है CR, लेकिन वो CR जो होता है क्रेडिट ही होता है। जब हमने ऊपर DR लिखा, ये DR है, जब DR का मतलब डेबिट होता है, तो जब हमने DR लिखा ऊपर वाला, तो नीचे वाला अंडरस्टूड है कि वो CR ही होगा, मतलब क्रेडिट ही होगा। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश। इसके में हमने कैसे पढ़ा था,
कैश अकाउंट के डेबिट में टू सेल्स। अब हम ऐसे पढ़ेंगे सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में बाय कैश। तो इसका क्रेडिट कौन सा है, डेबिट साइड तो ये है और क्रेडिट साइड ये है, ठीक है। सेल्स अकाउंट में इधर लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 20,000, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये सेल्स के लेजर में तो कैश का नाम आया और कैश के लेजर में सेल्स का नाम आया, ठीक है। ऑपोजिट नाम आते हैं दोनों के लेजर में, ठीक है। कोई भी लेजर बनाओगे आप तो ऑपोजिट ही नाम आएंगे। अब जैसे मान लो परचेज़ की एंट्री है, परचेज़ गुड्स, ठीक है, परचेज़ गुड्स इन कैश 20,000 रुपीज़, ओके। इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, परचेज़ अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000, ठीक है। अब हमें इसका लेजर बनाना है, तो लेजर कितने बनेंगे इसके, एक लेजर तो बनेगा परचेज़ का और दूसरा लेजर बनेगा कैश का, ठीक है। लेकिन अगर एक क्वेश्चन मान लो अलग अलग है तब तो हमें दोबारा बनाना है। सपोज़ ये इसी क्वेश्चन का पार्ट है, मान लीजिए ये इसी क्वेश्चन की अगली एंट्री है, तो मेरे पास तो कैश का लेजर बना हुआ है, अब मैं दोबारा से कैश का लेजर नहीं बनाऊंगी। लेकिन अगर ये कोई दूसरा क्वेश्चन है तो उसमें दोबारा से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ, अगर ये वाली एंट्री इसी क्वेश्चन का पार्ट है तब तो मैं कैश का लेजर दोबारा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि कैश का लेजर ऑलरेडी क्वेश्चन में हमने एक बार बना लिया, इसी में एंट्री दोबारा हो जाएगी। लेकिन अगर ये नया क्वेश्चन है और हमारे पास ये जनरल एंट्री है कि परचेज़ अकाउंट डेबिट टू कैश, तो हमें इसका लेजर कैसे बनाएंगे, दो लेजर बनाएंगे, एक परचेज़ का एक कैश का। कॉलम वही बनाएंगे जो कॉलम थे हमारे, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। यहाँ पर JF वाली दो कॉलम आ जाएंगे, ये JF, ये हमारा हो गया डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, और ये JF का, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, ठीक है। हम बना रहे हैं परचेज़ का लेजर, परचेज़ अकाउंट, ओके। तो परचेज़ का लेजर कैसे बनेगा, परचेज़ अकाउंट के डेबिट में टू कैश लिखना है, तो ये परचेज़ अकाउंट बना रहे हैं, इसका डेबिट साइड ये रहा और इसमें हम लिखना है टू कैश अकाउंट। मैंने आपको बताया था जिसका लेजर बनाओगे उसका नाम नहीं आएगा, तो परचेज़ के लेजर में परचेज़ नहीं लिखेंगे, परचेज़ के लेजर में दूसरे वाले का नाम लिखेंगे, मतलब कि कैश का, टू कैश कितना 20,000। तो यहीं पे इसको क्लोज कर दो। अब दूसरा लेजर किसका बनेगा, कैश का, क्योंकि दूसरा नाम कैश का है, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, सेम कॉलम, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, और ये वाला कॉलम हो गया JF का, ठीक है। अब मैं ऊपर नहीं लिख रही दोबारा से, आप खुद ही समझ जाना। तो कैश का हमने लेजर बनाया, कैश के लेजर में परचेज़ का नाम आएगा, ठीक है। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय परचेज़, ठीक है। ऊपर से पढ़ेंगे तो परचेज़ अकाउंट के डेबिट में टू कैश, और नीचे से पढ़ेंगे तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में, सपोज़ ये क्रेडिट है, पेंसिल से लिख लो, परचेज़ अकाउंट के क्रेडिट में बाय कैश, बाय कैश अकाउंट के, ये कैश अकाउंट है ना, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय परचेज़, बाय परचेज़, ठीक है। यहाँ पे लिख दो 20,000 रुपीज़, यहाँ पर डेट डाल दो, सपोज़ यहाँ पर 1 जुलाई लिखा है तो 1 जुलाई डाल दी हमने, कोई भी ईयर डाल दो, 2018, जो भी क्वेश्चन में दिया है वही डलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये लेजर बन गया, दो लेजर बन गए, परचेज़ का और कैश का। तो इसमें हमें हर एंट्री में दो ही लेजर बनते हैं और ऑपोजिट एंट्री होती है, नाम भी दूसरे वाले का डलता है, जिसका लेजर बना रहे हो उसके लेजर में दूसरे वाले का नाम डलेगा। तो इस तरीके से हमारे लेजर बनते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस करा दूंगी, आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। जनरल एंट्री बनाओगे तो उसमें समझ आ जाएगा कि भाई परचेज़ अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हमने जनरल एंट्री पास करी, तो अब इसमें दो ही लेजर बनेंगे, क्योंकि दो ही नाम आ रहे हैं, एक परचेज़ का नाम आ रहा है, एक कैश का नाम आ रहा है, तो अब दो लेजर बनेंगे, एक परचेज़ अकाउंट, कैश अकाउंट। तो जितनी परचेज़ की एंट्री है वो परचेज़ के लेजर में हो जाएंगी, जितनी कैश की एंट्री है वो कैश के लेजर में हो जाएंगी, जितनी सेल्स की एंट्री है वो सेल्स के लेजर में हो जाएंगी, ठीक है। एक ही नेचर की एंट्रीज़ जो हैं वो एक अकाउंट में हो जाती हैं, एक ही लेजर में हो जाती हैं, इसीलिए लेजर बनते हैं। जनरल एंट्रीज़ तो बहुत सारी हो जाती हैं भाई, बिज़नेस अगर बहुत बड़ा है वहाँ पे बहुत सारी जनरल एंट्रीज़ हम ढूंढ नहीं पाएंगे इतने सारे, जितना लार्ज बिजनेस होता है उतनी ज़्यादा एंट्रीज ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो लेजर से जो है बिजनेसमैन को ईज़िली चीज़ें डिटरमाइन कर सकते हैं कि हाँ
परचेज़ की इतनी एंट्री, इतनी परचेज़ हुई हमारी, इतनी सेल हुई, इतनी कैश हुई, तो लेजर से एक ही जगह पे बहुत सारी एंट्रीज़ का टोटल आ जाता है। अभी तो हम सिंगल सिंगल एंट्री कर रहे हैं, जब बहुत सारी एंट्रीज़ आएंगी तो वो बहुत सारी एंट्रीज़ एक ही परचेज़ अकाउंट में आ गई। जैसे भाई परचेज़ एक बार थोड़ी ना करेंगे, माल एक ही बार थोड़ी खरीदा जाता है, साल में पता नहीं कितनी बार माल खरीदा जाएगा, कितनी बार बेचा जाएगा। तो वो सारी परचेज़ एक बार लिखी जाएगी, सारी सेल एक बार लिखी जाएगी, कितनी बार पैसा आया सारा एक जगह लिखा जाएगा, आया या गया। तो इस तरीके से हमारे लेजर बनाए जाते हैं, ठीक है। कॉलम्स इसके यही होते हैं, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट साइड, जेएफ का कॉलम दोनों साइड, और उसके बाद ऑपोजिट एंट्री और नाम दूसरे वाले का, जिसका अकाउंट उसमें दूसरे वाले का नाम। आई होप कि थोड़ा बहुत समझ आएगा, लेकिन टेंशन मत लेना, क्योंकि उसमें क्या होता है फ़र्स्ट टाइम में ऐसा लगता है पता नहीं क्या है ये, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन जब हम धीरे धीरे क्वेश्चंस पर क्वेश्चंस करते जाते हैं तो चीज़ें समझ में आने लगती है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में तो किसी की भी समझ में नहीं आता, थोड़ा बहुत भी आ गया, मतलब 0.5%, 1% नहीं 0.5% भी समझ आ गया तो इट्स ओके। नेक्स्ट टाइम में 1 हो जाएगा वो, फिर 1 के बाद सीधा 10%, फिर 20 और फिर 50 और फिर 100%। तो वो क्या है कि आप धीरे धीरे क्वेश्चन करोगे तो आराम से समझ में आता जाएगा।